हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के निवासियों के लिए नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, 21 मार्च 2025 से राजस्थान में बड़े बदलाव होंगे और साथियों 5 नई योजनाएं राजस्थान में लागू होने जा रही हैं। साथियों, प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप वास्तव में दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी कि राजस्थान में 5 नई योजना शुरू कर दी गई है, 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और साथियों, 21 मार्च 2025 से राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों के लिए, चाहे आपको पेंशन मिलती हो, किसान हो, युवा हो, पशुपालक हो या दोस्तों अन्य और किसी भी प्रकार से आप क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सभी प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि राजस्थान में 21 मार्च 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 5 बड़ी नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। साथियों, इन योजनाओं के माध्यम से क्या आपको लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है और किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, लगा सकते हैं और किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो पर अवश्य बने रहें। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशनधारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, पेंशन जो बढ़ा दी गई है उसके बारे में साथियों पूरी जानकारी लेंगे। पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो दोस्तों कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसकी जानकारी वीडियो में हम लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जो भी जुड़े हुए पेंशनधारी हैं साथियों, उनसे अब पेंशन की वसूली भी की जाएगी, जिसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। पेंशन लेने वालों की राजस्थान में किसी प्रकार से कोई खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं अब उनकी लिस्ट तैयार हो गई है और उनसे ब्याज सहित सरकार यहां पर पेंशन की वसूली करने जा रही है। साथियों पूरी डिटेल यहां पर आप देख लीजिए कि क्या कुछ यहां पर पेंशन की वसूली की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में किसानों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि साथियों राजस्थान के किसानों के लिए 2 नई योजना शुरू कर दी गई है और एक योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होने वाला है। साथियों, कौन सी योजना है, किस प्रकार से कर्जा माफ होगा, किसका होगा और कौन से बैंक का कर्जा माफ होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। साथियों, वीडियो पर बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। राजस्थान के बेरोजगारी भत्ता साथियों अब युवाओं को नहीं दिया जाएगा। गहलोत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन भजनलाल सरकार राजस्थान में युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी। साथियों, बिल्कुल यहां पर राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अब राजस्थान के अंदर गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा, गैस सस्ता कर दिया गया है दोस्तों, घोषणा कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी लेंगे। साथियों, यहां पर जो नई योजना है, बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य जो लोग हैं उनके पास भी आप दोस्तों वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, प्रदेशवासियों को होली पर नहीं लेकिन होली की बाद तोहफा दे दिया गया है। ये लो दोस्तों, आंगनबाड़ी से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं उनको 10% पेमेंट बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया गया है। साथियों, आपका परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी महिला यदि आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है तो उसका 10% पेमेंट बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं का पेमेंट 10% बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ पेमेंट मिलने वाला है। साथियों, इसके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। देख सकते हो बड़ा आदेश, साथियों यहां पर आप देख सकते हो बड़ा आदेश यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आ चुका है। पेमेंट 10% बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये पेमेंट बढ़ करके मिलने वाला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई कैटेगरी के हैं साथियों, उनका पेमेंट यहां पर बढ़ा दिया गया है। कितना किया गया है साथियों, पहले पेमेंट मिलता था इस प्रकार से और अब पेमेंट मिलेगा इतना। देख सकते हो आंगनबाड़ी जो सहायिका है उनको पहले 5590 मिलते थे, अब 5924 मिलेंगे। शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को पहले 4554 मिलते थे, उनको अब 5009 रुपए प्रत्येक महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। साथ में दोस्तों राजस्थान के युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। देख लीजिए साथियों, अब राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती के माध्यम से कोई भी युवा यदि पहली बार नौकरी के लगेगा उसको पेमेंट मिलेगा और पेमेंट के अलावा 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार यहां पर
देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कई नई योजना शुरू की जाएंगी और यहाँ पर जो भी गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों फ्री में यहाँ पर अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और राजस्थान के 5,000 परिवारों को, 5,000 गांवों को, साथियों 5,000 गांवों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। साथियों बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए आ चुकी है जिसके बारे में आप जान रहे हो। साथियों आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान में गरीबी मुक्त 5,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और नई योजना शुरू की जाएंगी जिसके माध्यम से 5,000 गांवों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। यानी कि साथियों अब 5,000 गांवों के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। उनके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनके लिए कई नई योजना सरकार शुरू करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं की भी मौज हो चुकी है। लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना और महिला सखियों को दोस्तों अब सम्मानित किया जाएगा और हर ब्लॉक की 10 महिलाओं को लैपटॉप फ्री में दिए जाएंगे। साथियों महिलाओं को फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे जिसकी घोषणा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। और दोस्तों ये लोग किसानों को बड़ा तोहफा, साथियों किसानों की मौज, एक मुश्त समझौता योजना। साथियों इसके माध्यम से अब राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होगा। देख लीजिए साथियों आप राजस्थान के मंत्री दत्त ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ब्याज में मिलेगी 100% छूट, किसानों को 100% ब्याज पर अब छूट मिलेगी। जो भी किसान भूमि विकास बैंक से कर्ज ले रखा है और डिफॉल्टर हो गया है, जमीन नीलाम होने वाली है, साथियों अब उनकी जमीन नीलाम नहीं होगी, अब वो डिफॉल्टर नहीं रहेंगे क्योंकि भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए किसान जो भी डिफॉल्टर हैं, जमीन नीलाम हो रही है, उनका यहां पर दोस्तों अब कर्जा माफ सरकार करने जा रही है। साथियों योजना का नाम है एक मुश्त समझौता योजना। एक मुश्त समझौता योजना के माध्यम से राजस्थान के जो भी किसान राजस्थान की भूमि विकास बैंक से लोन ले रखे हैं और यदि डिफॉल्टर हो गए हैं तो अब उनका पूरा का पूरा 100% ब्याज माफ होगा, केवल उनको मूलधन जमा करवाना होगा। और साथियों इसके लिए राजस्थान में 760 करोड़ रुपए किसानों के ऊपर कर्ज है जो डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। उन किसानों के लिए 760 करोड़ रुपए जो लोन ले रखे हैं उन किसानों के लिए ये योजना सरकार लेकर के आई है। और साथियों अब किसानों की जो डिफॉल्टर हो गए हैं, जिनकी जमीन नीलाम हो रही थी, उसकी जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। बैंकों को आदेश दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। साथियों भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए जो बैंक हैं वो अब आपसे वसूली नहीं करने वाले हैं। जिनकी भी जमीन नीलाम हो रही थी अब नहीं होगी क्योंकि स्थगित कर दी गई है। और साथियों इस योजना के माध्यम से पूरा का पूरा जो ब्याज है वो माफ कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से पहले के जो भी डिफॉल्टर किसान है, कोई भी मध्यकालीन दीर्घकालीन कैसा भी आपके पास लोन था, लोन आपने उठा लिया था, लोन जमा नहीं कराया, डिफॉल्टर हो गए और नीलामी के लिए बैंक आपकी जमीन नीलाम कर रहा है, तो दोस्तों अब नीलाम नहीं होगी क्योंकि राजस्थान के भूमि विकास बैंक से जुड़े 36,351 जो किसान हैं उनका पूरा का पूरा अब ब्याज माफ हो गया है और उनको केवल मूलधन जमा करवाना होगा। यदि दोस्तों आपने 1 लाख रुपए उठाया है और 1 लाख रुपए दोस्तों ब्याज जुड़ करके 3 लाख हो गए हैं, तो साथियों अब केवल आपको 1 लाख जमा करवाना होगा। आपका जो 2 लाख का लोन बना है वो यहाँ पर माफ कर दिया गया है। भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए किसानों का ब्याज पूरा माफ कर दिया गया है। साथ में दोस्तों किसानों के लिए और एक नई योजना के माध्यम से खुशखबरी आ चुकी है। साथियों बरसात के माध्यम से यदि आपकी फसल खराब हुई है तो प्रधानमंत्री फसल योजना के माध्यम से आप दोस्तों फसल का मुआवजा ले सकते हैं। इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए साथियों राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14447 जारी कर दिए गए हैं। इस पर आप कॉल करो और अपनी फसल जो खराब हुई है उसकी शिकायत दर्ज कराओ और मुआवजा लो। दोस्तों इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो और मुआवजा ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सरकार के द्वारा जो बीमा कंपनी है उसका जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी कर दिया गया है, इसके ऊपर भी आप जानकारी दे सकते हैं। और दोस्तों 72 घंटे के अंदर जानकारी दे करके आप आसानी से साथियों जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा ले सकते हैं। अब साथियों जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए पेंशनधारियों से संबंधित।
साथियों, राजस्थान में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे पेंशन भोगियों की अब खैर नहीं होने वाली है। जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं साथियों, अब उनसे सरकार पेंशन वसूलेगी, ब्याज सहित यहां पर पेंशन की वसूली की जाएगी। साथियों, लिस्ट तैयार हो चुकी है और जो भी उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे, अब उनसे पेंशन की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। लिस्ट तैयार हो चुकी है, सरकार बिल्कुल एक्शन में आ चुकी है। क्योंकि साथियों, अपात्र जो पेंशनधारी हैं, उनकी वजह से जो पात्र पेंशनधारी थी, उनकी पेंशन भी राजस्थान में रुकी हुई है। अनेक कमेंट्स आते हैं कि हमारी पेंशन बकाया चल रही है, वार्षिक सत्यापन करवा दिया, लेकिन फिर भी हमारी पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों, जो अपात्र पेंशनधारी थे, उनकी वजह से पात्र पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए अब यहां पर जो भी पात्र पेंशनधारी हैं, उनकी मौज होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब अपात्र पेंशनधारियों से वसूली होगी और जो पात्र पेंशनधारी हैं, जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, अब उनकी सबकी बकाया पेंशन जल्द यहां पर आने वाली है। लेकिन साथियों, उससे पहले सभी पात्र पेंशनधारियों को वार्षिक सत्यापन करवा लेना होगा। यदि आपने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो आप 31 मार्च से पहले पहले वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा लें। साथियों, यदि सत्यापन करवा लेते हैं और आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो एक साथ आपकी जितनी भी बकाया पेंशन है, जितनी भी महीने की पेंशन बकाया चल रही है, वो एक साथ आपके अकाउंट में आने वाली है। साथियों, यदि आपने पहले सत्यापन करवा दिया है और आपकी पेंशन फिर भी पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपने सत्यापन करवा दिया है और पेंशन पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपका सत्यापन नहीं हुआ है। उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको वहां पर दी गई थी कि आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों, यदि सत्यापन नहीं हुआ है, तो आप अवश्य ई-मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप 31 मार्च से पहले पहले सत्यापन करवा लें, ताकि आसानी से आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में जल्दी ही आ सके। एक साथ आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आएगी और जो फर्जी पेंशनधारी थे, उनकी पेंशन अब ब्याज सहित वसूल की जाएगी। और साथियों, यहाँ पर अपात्र पेंशनधारियों के लिए साथियों बड़ी बुरी खबर है कि उनसे वसूली की जाएगी। और जो पात्र पेंशनधारी थे, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि अपात्र पेंशनधारियों का नाम हटेगा, पात्र पेंशनधारियों का नाम अब जुड़ेगा और उनकी जो बकाया पेंशन है वो भी उनको मिलने वाली है। साथियों, राजस्थान के अंदर अविनाश जो गहलोत मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 95% हमने लक्ष्य रखा है कि 95% पेंशनधारियों के द्वारा 31 मार्च तक सत्यापन करवाया जाना चाहिए। साथ में दोस्तों, विधानसभा के अंदर एक और बात सीएम के द्वारा कही गई है, मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है कि यदि कोई भी पात्र पेंशनधारी है और उसकी पेंशन यदि गलत तरीके से बंद हो गई है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसको सत्यापन दोबारा से करवाना होगा। यदि दोबारा से सत्यापन करवाते हैं, तो दोबारा से हम आपकी पेंशन को चालू कर देंगे। तो साथियों, राजस्थान के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि यदि आप पात्र हैं और पेंशन गलत तरीके से आपकी बंद हो गई थी, तो अब आप सत्यापन करवा दीजिए, दोबारा से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी और बकाया पूरा की पूरी पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथियों, आप पूरी बड़ी खबर यहां पर देख सकते हैं। और राजस्थान के अंदर साथियों 18 लाख के आसपास ऐसे पेंशनर हैं जिनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है। 91,69,000 पेंशनर हैं, जिनमें से 77,82,000 ने सत्यापन करवाया है। कि दोस्तों, राजस्थान में 18 लाख के आसपास पेंशनर सत्यापन नहीं करवाए, इनकी पेंशन बंद है, पेंडिंग चल रही है। यदि ये सभी दोबारा सत्यापन करवाते हैं, तो इनकी दोबारा फिर से पेंशन शुरू होगी और इनको फिर से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और इनकी बकाया पेंशन भी इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन पात्र व्यक्ति 31 मार्च से पहले सत्यापन करवा लें, ताकि उनकी बकाया पेंशन आ सके और आगे भी उनकी पेंशन जारी रहे। साथ में दोस्तों, एक बड़ी और भी अच्छी योजना शुरू हो चुकी है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो साथियों एक योजना शुरू की गई है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। और दोस्तों, इस योजना से यदि आप लोन लेते हैं, तो 50% का आपको छूट मिलेगा, अनुदान मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। और साथियों, लोन आप 10 लाख से 50 लाख तक ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, 4 प्रकार के यदि कोई भी काम आप स्थापित करते हैं, तो 50% लोन आपका माफ हो जाएगा। योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से यदि आप लोन लेते हैं, तो 50% लोन आपका माफ हो जाएगा। दोस्तों, लोन किस किस पर ले सकते हैं, जिसके बारे में बताया गया है। मुर्गी पालन पर लोन ले सकते हैं, साथ में दोस्तों सूकर पालन पर लोन ले सकते हैं, भेड़ पालन पर लोन ले सकते हैं, बकरी पालन पर आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन और यदि सूकर पालन पर आप लोन लेते हैं, तो आपका 50% लोन माफ होने वाला है। यदि दोस्तों आप 10 लाख का लोन लेते हैं,
साथियों 10 लाख का लोन लेते हैं तो 5 लाख आपका माफ हो जाएगा और 5 लाख लोन आपको जमा करवाना होगा। साथियों लोन किसको मिलेगा उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर पात्रता बताई है। दोस्तों आप यहाँ पर पात्रता देख सकते हैं कि किसको ये लोन मिलेगा। वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिए और आप पात्रता देख लीजिए कि किस किस को ये लोन मिल सकता है। यदि आप भी इसमें आते हैं तो दोस्तों आप भी लोन ले सकते हैं और 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, आधा लोन माफ करवा सकते हैं। साथियों लोन कैसे ले सकते हैं तो इसके लिए भी दोस्तों सरकार की ओर से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। साथियों पोर्टल आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और साथियों इसको नोट करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप देख सके बाद में भी। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से आप जन सेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर के साथियों आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आसानी से आप लोन ले सकते हैं। जो भी आप लोन लेंगे उस लोन पर 50% का आपको अनुदान यहाँ पर मिलने वाला है। साथियों यदि आप इस योजना की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें ताकि साथियों मैं आपको इस योजना पर पूरा डिटेल से वीडियो बना करके दूं कि आप आसानी से किस प्रकार से लोन ले सकते हैं और किस प्रकार से आप आधा लोन माफ करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान के भजनलाल शर्मा बड़ी घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान के निवासियों के लिए साथियों अब सीएनजी और पीएनजी गैस सस्ता होगा क्योंकि इसका जो वैट दर है वो घटा करके 7.5% कर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों अब सीएनजी और पीएनजी गैस सस्ता होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के जो भी पशुपालक हैं और यदि दोस्तों आप दूध डेयरी में देते हैं तो आपके लिए और एक नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों शानदार वीडियो, आज तक आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। साथियों पशुपालकों के लिए योजना शुरू कर दी गई है। साथियों देख सकते हैं योजना है सरस लाडो मायरा योजना 2025 शुरू कर दी गई है। साथियों योजना शुरू कर दी गई है। यदि राजस्थान का कोई भी दूध उत्पादन करने वाला परिवार यदि 5 साल तक लगातार समिति में दूध देता है तो उस परिवार की लड़की की शादी के लिए सरकार साथियों इस सरस लाडो मायरा योजना 2025 के माध्यम से 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। साथियों इस योजना का लाभ लेने के लिए ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से जन सेवा केंद्र पर जाकर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और 21,000 का लाभ आप ले सकते हैं। पशुपालकों के लिए योजना शुरू की गई है। साथ में दोस्तों राजस्थान की पंचायती राज से जुड़े हुए सरपंचों का साथियों पेमेंट बढ़ा दिया गया है। सरपंच को पहले 6,072 मिलते थे, अब उनको 6,679 रुपए मिलेंगे। प्रधान को पहले 10,629 मिलते थे, उनको अब 11,689 मिलेंगे। जिला प्रमुख को पहले 15,180 मिलते थे, उनको अब 16,696 रुपए मिलेंगे। साथियों शानदार वीडियो है, इसके माध्यम से हमने इन सभी योजनाओं के बारे में, इन सभी बदलावों के बारे में जानकारी ली है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथियों सभी लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। और दोस्तों यदि प्रकाश सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आसानी से आपको दोस्तों आगे भी वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहे। और दोस्तों किसी भी योजना से जुड़ी यदि अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।